बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऑलमोस्ट 2 दिन लगे नॉर्मल लाइफ में ढलने के लिए, क्योंकि बिग बॉस के घर में कैमरास हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, उतने ही जगह में उतने ही लोगों के साथ आप पूरे टाइम डील करते हैं। तो सडनली बाहर आके सबसे पहले मुझे ये था कि मैं अपने बेटे को मिलूँ, बात करूँ, फ़ोन देखूँ, खाना खाऊँ नॉर्मल तो बहुत बहुत अच्छा लगा बाहर आके। क्या क्या मिस किए बिग बॉस के घर में? मैं अपने इनमेट्स को मिस कर रही हूँ, सब लोगों को मिस कर रही हूँ। सुबह का म्यूज़िक मिस कर रही हूँ, और उठने के बाद वो घर की एक एम्बियंस बहुत अलग है, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और आपको हर सुविधा दी गई है, लेकिन आप कैमरा, ऐसा कोई कोना नहीं है जो आपको नहीं दिखता है। वो फीलिंग बहुत अलग है और वो मैं मिस कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के जो घर के अंदर है उनके बारे में, जिसकी वजह से सब बाहर निकले, खासतौर पे देखा जाए तो फिर आई थिंक क्योंकि आप जब गई थी मैम, इसका ये रीजन है कि आप ट्रेंडिंग में थी जी। जब आप गई थी, और अब बाहर आने के बाद भी ट्रेंडिंग में है, आपके फैंस भी चाह रहे हैं कि आप रिटर्न जाइए, क्या कहना जी। चाहेंगे उसके? वाकई में जब मुझे नॉमिनेट किया गया, या जब मैं आई नॉमिनेशन में और फिर एविक्ट हुई, और जब मेरा नाम सलमान सर ने लिया, तो मैं बहुत शॉक थी। और मुझे ऐसा लगा कि यार वैसे तो बहुत प्यार करते हैं लोग, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे वोटिंग नहीं हुई होगी, कि मैं पहली बाहर आई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैं ट्रेंडिंग में थी। जैसा आपने कहा, मैंने आने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में हूँ। तो बहुत फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, फैंस का प्यार तो बहुत है। शायद बिग बॉस के घर में मेरा शायद अच्छा नहीं लगा, या क्या था, आई रियली डोंट नो। बट मैं बहुत ही अजीब से रीज़न के लिए नॉमिनेट हुई थी, जो सिद्धार्थ डे ने मुझे किया शिफाली के साथ। और शिफाली मतलब उनको बोलती रही कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, और उन्होंने उनको देखा, और वो सब इतना फेक लग रहा था, और वो वाकई में वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मेरे बेटे तक को ड्रैग किया और मुझे नॉमिनेट किया। तो रीज़न मुझे बहुत बड़ा नहीं लगा, बहुत फेक लगा, और उस चक्कर में मैं एविक्ट हो गई इसमें। बिग बॉस के घर में फेक कौन कौन है आपके हिसाब से? फेक फेक तो बहुत सारे, फेक नहीं बोल सकती, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं। सब लोग रियलिटी शोज देखकर आए हैं, तो उन्हें पता है कि वो क्यों आए हैं, क्या करेंगे तो ज़्यादा दिखेंगे, क्या बोलेंगे तो उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, वो ये सब जानते हैं। और मैंने ज़्यादा रियलिटी शोज़ नहीं देखे थे, मैं डेली सोप एक्टर हूँ। डेली सोप 12 घंटे करने के बाद घर जाती हूँ, तो मैंने रियलिटी शोज़ ज़्यादा देखे नहीं थे, तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन अब जब मैं बाहर आके देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद वही ठीक है, शायद रियलिटी शो जब आप करते हैं तो वही करेक्ट है शायद डील करना। क्या लगता है आपको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है कि आप भी बाहर आ गए, लेकिन ये भी चांसेस लग रहे हैं कि आप रिटर्न भी जा सकती है। फैंस के जो वोटिंग्स है मैम, हम बोल सकते हैं कंटिन्यू ट्रेंडिंग में है, और जिस दिन आप बाहर आए तो उसी दिन हैशटैग के साथ में अच्छा। मैं खुद वो पोस्टर्स देखा था, तो क्या कहना चाहिए उसके लिए? यार बहुत एनकरेजिंग लगता है कि फैंस इतना प्यार करते हैं, और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी अपने फैंस के लिए ज़्यादातर, बिकॉज़ मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ मेरे में है वो मुझे दिखाने का मौका नहीं दिया गया। और जितना मैंने टाइम वहाँ स्पेंड किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरे साथ मैंने गलत नहीं होने दिया। जो भी मुझे टास्क दिए गए, मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरे हिम्मत से खेला। और मुझे पता था कि मेरे कनेक्शन इतने रियल बन चुके हैं कि अब वो कनेक्शंस को दिखाने का वक्त आ चुका था, जो मुझे शायद तीसरे हफ्ते में मिलता, जो मुझे नहीं मिला। तो वाइल्ड कार्ड मैं डेफिनेटली होप करूँगी कि मुझे चांस मिले और मैं जाऊँ। और वहाँ पे बहुत लोग स्ट्रॉन्ग हैं, देवो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत स्ट्रॉन्ग है, माहिरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी अगर जीतेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 2 से 3 लोग एलिमिनेट थे आपके साथ में रहने से, कि जब आपका नाम है तो काफ़ी शॉकिंग भरा था, इवन हमारे लिए भी, कि ये ये पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि क्योंकि बिग बॉस वो फैन फॉलोइंग के ऊपर डिपेंड है, बोल सकते हैं। जी। उस वक्त आपको क्या, आपने आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी? जैसा मैंने कहा, जब एविक्शन में मेरा नाम लिया गया और सलमान सर ने पहले मेरा नाम लिया, तो यूजुअली वो मजाक करते हैं, किसी का या नाम लेते हैं फिर किसी और का लेते हैं, तो मुझे लगा शायद वो कुछ और, किसी और का नाम लेने वाले, तो मैं थोड़ी रिलैक्स थी। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत ही सीरियस नोट पे कहा कि दलजीत, आप बहुत अच्छा खेली और आप बहुत डिग्निटी के साथ बाहर आ रही हैं, और आप अभी जाइए और अपने साहिबजादे से मिलिए, जजीरन से मिलिए। तो जब उन्होंने ये कहा, तो मेरे दिल को ऐसा हुआ कि शिट, ये सच बोल रहे हैं, वाकई में मैं एविक्ट हो गई हूँ। तो थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही मुझे वो चीज़ सिंक इन हुई कि अब तो मैं जा रही हूँ, तो इमीडिएटली मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जेडन को जाके मिलने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं उठी, तो मैं उछलने लग गई खुशी में, क्योंकि मुझे लगा मैं बाहर निकल के अपने बेटे को मिल सकती हूँ। तो वो शायद इमोशंस में इतने दिखा नहीं पाई, लेकिन मैं वाकई में उस टाइम बहुत शॉक्ड थी।
और वो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा वक्त और देना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और उसके लिए थोड़ा वक्त मुझे, और मैं शायद डिज़र्व करती थी। क्या क्या रिश्ते हैं अंदर जो बाहर किसी जी की दिखाई होती, जैसे कि अपने बेटे को वो तो बहुत दिख रहा था हमें। जीरिन को तो मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि लिटरली जिस दिन मैं निकली हूँ उसी दिन मॉर्निंग में मैं रश्मि को बोल रही थी कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि किसी को मिस करना सिर्फ मेंटल नहीं होता है, क्योंकि मुझे फिज़िकली चेस्ट में पेन हो रहा था जेरिन की शक्ल याद करके, उसका टच याद करके। और ये मेरे लिए ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस है कि किसी को मिस करना फ़िज़िकल पेन भी हो सकता है। और मिस तो मैं खैर और तो ज़्यादा मैं कुछ मिस नहीं कर रही थी, मेरे पेरेंट्स फैमिली को जनरली मिस कर रही थी, बट जेरन को बहुत मिस कर रही थी। बाकी मुझे ऐसा कोई लगाव ना मोबाइल से है ना मुझे ऐसी कोई चीज़ों से है, तो मुझे इनफैक्ट मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि वो एम्बियंस, वो चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आई वॉज रियली इन्जॉइंग माई सेल्फ। जेडी का क्या रिएक्शन था आपको मिलके 2 हफ्तों के बाद? मैं जब आई तो वो और वो सो रहा फॉलो कर था। रहे थे एपिसोड ये भी? जी, वो देख रहे थे और मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंची, क्योंकि मेरा प्रियांक के साथ एक बूथ पे सेगमेंट था, वो करके मैं पहुंची एविक्ट होने के बाद। और जेरन सो रहा था और मैंने आके उसको हक किया, उसने आँख खोल के मुझे देखा तो वो शॉक हो गया, तो बोलता है मम्मी कंपटीशन इज़ ओवर। मैंने कहा येस जेरन। फिर मुझे उसने पूछा डिड यू लूज़, आई सेड येस जेरन आई लॉस्ट। फिर उसने बोला डिड यू एन्जॉय, और तब मुझे लगा है ये है मेरा बेटा और ये वाकई में सच बात है, क्योंकि हम जब भी खेलते हैं, जब मैं जेरन के साथ खेलती हूँ तो कभी भी लूज़ होता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ डिड यू एन्जॉय प्लेइंग विद मम्मी। तो आई थिंक वही चीज़ उसने मुझे उस दिन बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स ट्रू, आई एन्जॉयड प्लेइंग बिग बॉस वट एवर लिटिल टाइम आई गॉट। क्या क्या रिएक्शन मिले हैं घर के बाहर आने के बाद? यार बहुत आयरॉनिक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जब एविक्ट हुई तो मुझे लगा यार शायद किसी ने प्यार ही नहीं दिया मुझे, शायद किसी को वो, मुझे नहीं पता था कि 24 घंटों में 40 मिनट कितना दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं बात भी कर रही थी, मैं झगड़े भी हो रहे थे, मेरा प्यार भी हो रहा था, मेरी टकरार भी हो रही थी, गेम भी खेल रहे थे। तो जब मैंने यहाँ आके देखा तो वाकई में मेरा ज़्यादा बिट नहीं दिखाया गया, शायद बाकियों का ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसलिए। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं कर कर रही थी, जो शायद और रहती तो वो दिखता ही दिखता। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको, मैं उनके लिए खास तौर पे? मेरे सारे फैंस के लिए वाकई में कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बहुत कम होगा, क्योंकि बिग बॉस आई थिंक एक ज़रिया था मुझे ये देखने का कि मुझे कितना प्यार मिलता है। ये आयरॉनिक बात है कि मैं सबसे पहले बाहर आई हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का विश्वास अभी 4 गुना बढ़ गया है कि मुझे बहुत प्यार मिला है। इनफैक्ट मेरे आने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि हमें वापस चाहिए दलजीत, और सिर्फ उनका ये बोलना मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैंस मुझसे स्ट्रेंथ ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं बार बार रोऊँ या अपना वीक साइड दिखाऊँ। मैंने एग्जैक्टली वही किया जो मेरे फैंस एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं आई थिंक उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मैं अपने फैंस को बहुत मतलब दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है। जब मेरे पास शायद बहुत कुछ था, तब जब कुछ भी नहीं था, जब मैं लिटरली एक टाइम आया था जब मैं फेमस भी नहीं थी, बहुत मोटी हो गई थी, तब भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। फिर मैं वापस आई, फिर आप लोगों ने फिर से मुझे बहुत प्यार दिया, तो मैंने देखा है आप लोगों ने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, एंड इट मीन्स अ लॉट। और अब जब मैं लिटरली बाहर आ गई हूँ तब भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो आई थिंक मैं कुछ भी और नहीं मांग सकती। सो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू लेकिन यू बिग गाइस। बॉस के घर में पर्सनल लाइफ्स को इन्वॉल्व करना देखना किसी को कितना फेयर मानती है? यार फेयर अनफेयर की बात नहीं है, ये पर्सनल लेकिन चॉइस क्योंकि है। काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी पर्सन के लिए कि उसका पर्सनल लाइफ लोगों के बीच में उछाला जाए। मैं अपने पर्सनल लाइफ की वजह से जानी जाऊँ ये मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बोला जाता है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ। जी। मैंने पॉजिटिव रोल्स किए, उसमें बहुत प्यार मिला, मैंने नेगेटिव रोल किए, उसमें मुझे बहुत प्यार मिला। तो एज एन आर्टिस्ट दलजीत को जाना जाए, ये मेरी हर दिन अपने आप से उम्मीद है। और मैं बिग बॉस इसलिए नहीं गई थी कि मेरा बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है मेरी ज़िंदगी में तो आप वो देखें, या मैं उसको याद करके रोऊं और लोग मुझसे सिंपथाइज़ करें, वो मेरी उम्मीद अपने आप से नहीं थी। मैं बिग बॉस में गई थी दलजीत को दिखाने के लिए, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मदर है, जो एक बहुत हैप्पी पर्सन है। तो वही मैंने किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस चीज़ को सराहा गया। और जब लोग बार बार मेरे बेटे का नाम ले रहे थे, जब बार बार लोग मेरी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व कर रहे थे जबकि मैं नहीं कर रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों ज़रूरी है एक लड़की का रोना।
और क्यों ज़रूरी है कि मैं अगर रोऊँगी तो ही आप मुझे सराहेंगे या शायद तब मुझे ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी। मैं वहाँ सिंपैथी गेन नहीं करने गई थी और वो शायद मैं फिर से ना नहीं करूँगी। क्या क्या सीखने मिला बिग बॉस सीजन में? मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ये चीज़ आई थिंक ऐसे कॉम्पिटिशन में जब जाते हैं तो ही पता चलता है, क्योंकि जब भी एक फ़िज़िकल टास्क आता था तो मैं बोलती थी मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। तो जब सिद्धार्थ शुक्ला को मैंने करते हुए देखा, वो पूरा वो टास्क जहाँ उन पे बर्फ़ लगी थी, वो सब लगा था। तो जब हमें टॉर्चर करने का वक़्त आया था तो मैंने लिटरली कूद-कूद के बोला था कि मुझे करना है वो। क्योंकि आई वांटेड टू सी माई सेल्फ। तो मुझे उस जज़्बे से समझ में आया कि मैं फ़िज़िकली एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। नहीं तो ऐसे नॉर्मली किसी को पता नहीं चलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये शो ने मुझे इतना बता दिया है कि मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आप गुडन शो जी। छोड़ के आप गई थी, जब आपको उस ऑफर आया तो क्या रिएक्शन था उस चीज़ का? मेरे लिए बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई एम वेरी थैंकफुल टू वायाकॉम, टू कलर्स, टू एंडेमॉल कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, क्योंकि बिग बॉस वाकई में बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे दिखी, मुझे सलमान सर से मिलने का मौका लगा, मुझे 2 हफ्ते पूरी ईमानदारी से खेलने का मौका लगा। मैंने चाहे वो मिर्चियाँ खाना हो, चाहे वो 3 थैलियों में वॉमिट करना हो, चाहे वो अपने हक के लिए लड़ना हो, चाहे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना हो, मुझे सब करने का मौका लगा। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे ये मौका लगा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एक्चुअली। और जब मैंने गुड्डन छोड़ा था तो मेरे लिए बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि मैं इतना बड़ा शो छोड़ रही हूँ, मैं बिग बॉस करने वाली हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि भले ही 2 हफ्ते सही, लेकिन ये प्लेटफॉर्म वाकई में बहुत बड़ा मुझे मिला। और गुड्डन तो मुझसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, तो घर तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। और फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली तो जब जब मैंने उन्हें मालूम पड़ा फर्स्ट टाइम आप जब बताए होगे कि मुझे इस तरह से कॉल जब आया मैंने मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि जब जितने साल मैं उनको बताते आई थी तो वो मना कर रहे थे, मेरे झगड़े हो रहे थे, उन्होंने बोला था नहीं करोगी तुम ये शो। और इस बार मैंने उनको बताया नहीं, मैंने साइन कर दिया। और जब साइन किया, साइन करके मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया, फिर अपने फैमिली को बताया। और जिस दिन ये मैंने बताया उस दिन मेरे घर पे कुछ 12 से 13 दोस्त थे, मेरी पूरी फैमिली थी, और सब मुझ पर चिल्ला रहे थे। और मैं एक जगह बैठी थी और सब, कोई भी बैठ नहीं रहा था, सब लोग ऐसे हो गए थे, सब लोग चल रहे थे कि ऐसा क्यों किया तुमने अपने साथ, तुम नहीं जा सकती, तुम वो नहीं हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो सब लोग बहुत घबरा गए थे फॉर सम रीज़न। अब मुझे समझ में आता है क्यों। लेकिन फिर मैंने सबको काम डाउन किया, मैंने सबको बिठाया, लिटरली पानी पिलाया। और फिर मैंने उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूँगी, नथिंग विल हैपन। और फिर उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी देनी शुरू की कि एक काम करना, जब ऐसा होगा ना तो ऐसा करना, नहीं एक काम करना, जब ऐसी कोई गेम होगी ना तो ऐसा करना, कोई ऐसा बोलेगा तो तुम ऐसे बिल्कुल मत बोलना। तो बेचारों ने, मतलब ऐसा हो गया था, बौखला गए थे सब। लेकिन फिर जाते जाते सबने बोला यू नो व्हाट दलजीत, सब भूल जाओ, तुम बस जैसी हो तुम वैसी रहना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और मैंने सिर्फ वही किया, आई वॉज माई सेल्फ। और आई थिंक जब इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट। बिग बॉस में आपका एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर देखे हम बोल सकते हैं। जी। बाहर आने के बाद उन्हीं दोस्तों और फैमिली का क्या रिएक्शन? दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। मुझे सब लिटरली कई लोग मुझे डॉली बोलते हैं, कई डीजे बोलते हैं। तो सब लोगों ने बोला कि डॉली 2 हफ्ते तो ज़िंदा बच के आ गई, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और सब ये भी मुझे बोल रहे थे कि दे आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आई वाज स्ट्रॉन्ग। और जो मैं सबको बोलती हूँ रेपिटेटिवली, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो मुझे फैंस मैसेज करते हैं, सिंगल मदर्स, डिवोर्सीज, जो मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आप कैसे हमेशा खुश दिखते हो, आप कैसे हमेशा गिगल कर रहे हो। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती आ रही थी कि सिंगल पेरेंटहुड बुरा नहीं है। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इट इज़ ओके टू रेज अ चाइल्ड। और आई एम वेरी हैप्पी कि वो चीज़ मैं बिग बॉस में भी दिखा पाई। और अब मुझे वो फैंस मेरी बातों पे विश्वास भी करते हैं, तो इट मीन्स अ लॉट। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे थे वो अब मेरी बातों पे विश्वास करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इवेंचुअली मैटर्स इन माई लाइफ। कितना लाइफ चेंज हुआ बिग बॉस के बाद? बहुत। क्योंकि नॉर्मली सेलेब्स बोलते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज होता है लाइफ, फेम ज़्यादा मिल जाता है। आपका क्या मानना आई अग्री। आई थिंक जैसे ही मैं बिग बॉस से आई हूँ, मैंने ऑलमोस्ट एक ही दिन में 70 to 80 इंटरव्यूज़ दिए। जो ऐसा नहीं है, इंटरव्यूज़ हम वैसे भी देते हैं बहुत बार, लेकिन वो प्यार, वो एक्साइटमेंट जो मैंने मीडिया में देखी, क्योंकि मीडिया भी मुझे बहुत सालों से देखता आ रहा है? है। आप लोगों को मैं बहुत सालों से मिलते आ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग सब बोल रहे थे कि आप तो रहने चाहिए थे आखिरी तक, और उनकी आंखों में भी वो डिसअपॉइंटमेंट थी जो मैं दिल से फील करी थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू कनेक्ट थ्रू देम विद माई ऑडियंस।
और पता चलता है कि लोगों ने वही देखा जो शायद उनको पता था वो देखेंगे, और वो शायद ज़्यादा देखना चाहते थे। लेकिन आई थिंक आई थिंक बिग बॉस हैज़ गिवन मी अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम। क्या गुड्डन में वापस आपको देखा है, क्योंकि वहाँ भी काफी प्यार मिला है आपको, जी। नो डाउट लोगों ने सराहा है। जी। इवन कास्ट की भी बात करें तो काफी तारीफ भी की है जी। गुड्डन ने, जी। आपने देखा भी। मेरी कास्ट, आई एम सो थैंकफुल टू माई टीम। गुडन इतना encouraging टीम रहा है। जब मैंने बिग बॉस प्लान किया तो हमारी टीआरपीज बहुत हाई थी, मेरा ट्रैक बहुत वर्क कर रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। उन्हें लगा कि यार दलजीत तेरे लिए अच्छा ना तो तू कर, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर रखती है। और अगर मेरे जाने से गुडन में थोड़ा भी अगर अच्छा होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और देखते हैं, अभी तो बातें ही चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिग बॉस की बात करें, टॉप 3 में किसे देखते हैं आप जो सबसे स्ट्रॉन्ग, कि आप वहाँ पे खेल के आ रही है, सभी को जान के आ रही है? मुझे लगता है देबो, सिद्धार्थ शुक्ला, माहिरा, पारस, रश्मि, ये लोग मेरे टॉप होप है कि ये लोग बहुत अच्छा करें। टॉप 4-5 टॉप 4-5 है। क्या खास बात है? कुछ अगर बता सके इस पाँचों, जिस पाँचों में नाम यार देबो बहुत रियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, वो मुद्दे की बात करती है, पते की बात करती है। उसने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी। ऐसे मेरे बहुत वीक मोमेंट्स आए जहाँ पे उसने मुझे बोला तू खेल रही है ना, तू बहुत अच्छा कर रही है, तू सोच मत। और जिस तरह से उसने मुझे गाइड किया वो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा। तो आई रियली वांट टू थैंक देवो ऑन दिस स्टेज। सिद्धार्थ शुक्ला मुझे बहुत रियल लगते हैं, वो गुस्से वाले हैं मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने जो भी उन्होंने कभी किसी के गुड बुक्स में रहने की मेरे सामने तो कोशिश नहीं की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पारस गेम जानते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद रियल है भी नहीं, लेकिन इंसान अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा है। माहिरा मुझे लड़की बहुत पसंद है, वो मुझे, मेरे साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप उसकी हो गई थी एंड आई वुड रियली, और वो पतली सी है, पेटीट सी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, तो वो परफेक्ट पैकेज है जीतने के लिए। इवन रश्मि, आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, सो या। थैंक यू सो मच। फाइनली थैंक यू। फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? फैंस को तहे दिल से बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है, बहुत एनकरेज किया है। आई एम सॉरी कि मैं ज़्यादा नहीं रुक पाई, लेकिन जितना भी मैं रही, मैं वही मैंने दिखाने की कोशिश की जो मैं हूँ, जो आप लोग शायद चाहते हैं कि मैं रहूँ। एंड दिस इज़ मी, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, एंड आई थिंक वहाँ भी मैं ज़्यादा रोते धोते नहीं दिखाई दी, क्योंकि आई वॉन्टेड टू शो माई स्ट्रेंथ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड थैंक यू। आई होप कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं, और आप लोग जो मुझसे उम्मीद करते हैं उस पर खरी उतरूं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वो करते हुए क्या आपका वाइल्ड कार्ड इंटरव्यू? सॉरी, वाइल्ड कार्ड इंटरव्यू में आप चले जाएंगे? वाइल्ड कार्ड, आई रियली होप सो टू। आई होप कि मुझे वाकई में वापस मौका लगे और मैं जाऊं, और यही स्ट्रेंथ और दुगने तिगने तरीके से मैं वहाँ पे दिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।